नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मांस। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइए दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फफूंद। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 200। ऑप्शन ए, 206। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों, पित्त का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताइए दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न है, वाहनों के आगे डिपो हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परवलयिक दर्पण। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निक्रोम। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताइए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिडीकरण। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिशूल। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेट्रा एथिल सीसा। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस देश की उपज है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं है। बताइए दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात ट्यूब। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ से होते हैं? बताइए दोस्तों, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति चिप से। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? बताइए दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी ने। अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? बताइए दोस्तों, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुला चौधरी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी की खोज किसने की? बताइए दोस्तों, अमेरिकी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? बताइए दोस्तों, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी उत्पाद गतिविधि द्वारा। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जेनेवा में, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोग प्रपात। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत एवं श्रीलंका से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।